सो गुड एमसी डियर फ्रेंड्स। अभी एक सवाल है मन में हम लोगों का कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये जो सवाल हम लोगों के पास आके खड़ा हो रहा है कि कल का काम आज करूं, आज का काम अभी करूं, अगर ना करूं तो क्या प्रॉब्लम होगा। एक दिन अगर मैं एक्सटेंड कर लेता हूं कोई काम को, आज मेहनत करने को मूड नहीं हो रहा है, आज फिल्म देखने को मूड कर रहा है, चलो आज का काम छोड़ देते हैं, कल करेंगे इसको। ये एक दिन जो हम लोग काम को टाल देते हैं, देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, हाँ कल करेंगे, ऐसा जो मन में आता है इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालना। जो आज का काम है, जो अभी का काम है, जो अभी करना है उसको ना करना, उसको 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, एक दिन, 2 दिन पोस्टपोन करना, इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया इस प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार है। मैं भी हूं, आप भी हो, जितने सारे बड़े लीडर्स हैं वो सब हैं प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार। ये प्रोक्रास्टिनेशन ही है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, हमारा सक्सेस लेवल को गिरा रहा है, हमारा सक्सेस को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब सक्सेस का टाइमिंग को बढ़ा रहा है। 5 साल में होने वाला सक्सेस 10 साल लग जाता है, 10 साल में मिलने वाला अचीवमेंट 20 साल लग जाता है। कुछ लोगों का होता ही नहीं है टोटल सक्सेस। क्यों? क्योंकि सब प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार है। खाली मैं नहीं, खाली आप नहीं, खाली लीडर नहीं, पूरा देश प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार है। और ये एक ऐसा बीमारी है जो हमारी ग्रोथ को रोक के रखा है। ये एक ऐसा डिजॉर्डर है, ये एक ऐसा डिजीज है जिसका इलाज हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आज समझेंगे इस प्रोक्रास्टिनेशन को, क्योंकि आपके साथ मैं भी अपना अपडेट कर रहा हूं, आपके साथ मैं भी अपना इलाज कर रहा हूं। टू बी ऑनेस्ट, हम सब बीमार हैं, सबके सब बीमार हैं, मानो या ना मानो। मैं भी बीमार हूं, आप भी बीमार हो, और पूरा देश बीमार है। और उस बीमारी का नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे जो इंडस्ट्री है जिसका नाम है एमएलएम। आप सब एमएलएम इंडस्ट्री का एक एक चुनौता स्टार हो, आप एमएलएम इंडस्ट्री का एक एक हीरो हो, लेकिन इसी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से आपका फिल्म रिलीज नहीं हो पा रहा है, पब्लिसिटी नहीं ले पा रहा है, आप मेगास्टार कहला ही नहीं पा रहे हो, आप सुपरस्टार बन ही नहीं पा रहे हो। चलो देखते हैं क्या है प्रोक्रास्टिनेशन। ये प्रोक्रास्टिनेशन इन एमएलएम, इट इज ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इनएक्शन। मतलब आप एक्शन में हो, आपका एक्शन का साइकिल को ब्रेक करने वाला यही है। ये बहुत बड़ा वायरस है, इसको रोकना पड़ेगा। सो डिस्कवर प्रूव, अभी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? प्रूवन स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन and maximize your potential in multi-level marketing. This presentation reveals actionable techniques for transforming hesitation into consistent business building action. कभी कभी हम लोग के मन में हेजिटेशन आता है, हेजिटेट करते हैं काम करने को, और ये प्रोक्रास्टिनेशन का असर ही है। काम करने को करने नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं करवाता, जील नहीं करवाता, आपके मन में वो स्पिरिट ही नहीं लाता वो। और वही प्रोक्रास्टिनेशन क्या करता है? आपका बिजनेस बिल्डिंग एक्शन को स्टॉप कर देता है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज इस बीमारी को हमें देखना पड़ेगा नजदीक से। अंडरस्टैंडिंग प्रोक्रास्टिनेशन इन एमएलएम, सबसे पहले तो इसको पहले समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग प्रोक्रास्टिनेशन, अंडरस्टैंडिंग प्रोक्रास्टिनेशन इन एमएलएम। डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट फील्ड में इसका कैरेक्टर अलग अलग होता है। तो आज यहां क्या है ये देखना पड़ेगा। एमएलएम में, हम लोगों का इंडस्ट्री में, सबसे पहले ये एक वाइड स्प्रेड चैलेंज है हम लोगों के लिए। ये आपको काम करना है, बैठ क्या है जा रहा है, कोई नहीं है आपके पास, आपका माइंड ही आपको बोल रहा है मत जा, मीटिंग क्यों जाएगा तू। अरे देख, सवाल ये मन में अपने आप आएगा, सवाल आएगा मन में, ये देख तू अगर मीटिंग जाएगा तो तेरा 2 घंटा बेकार जाएगा, वहां बैठेगा, बोर होगा, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, ऊपर से कुछ मिलने वाला है नहीं।
टिफिन पैकेट तो छोड़ो, पानी तक कोई नहीं पूछता कुछ कुछ मीटिंग में, तो क्यों जा रहा है? तो ये दिमाग में चलेगा और ये हावी हो जाएगा। फिर ऑफलाइन फोन करेगा आपको, वो तो फोन करेगा, वो एक ही प्राणी है जो आपको हमेशा फोन करता है कि भाई मीटिंग था, तू एक काम कर, मैं तेरे घर के पास आ रहा हूं तुझे पिकअप करने के लिए। और आपकी अचानक पेट की बीमारी, आपकी सूजन, आपकी नाक से पानी निकल रहा है, कोई शादी में जाना है, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 100 चिट्ठा आपके सामने खड़े हो जाएगा और ऑफलाइन अपने रास्ते में निकल जाएगा, आप बैठ जाओगे घर में। तो ये होता है प्रोक्रास्टिनेशन। उसने आपको जाने ही नहीं दिया, काम करने ही नहीं दिया, तरह तरह की बहानेबाजी सामने लेके आ गया। अभी चलिए देखते हैं फटाफट। 67% ऑफ एमएलए डिस्ट्रीब्यूटर्स रेगुलरली डिले एसेंशियल बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज। ये होता है प्रोक्रास्टिनेशन। जो बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज जरूरी है उसको 67% एमएलएम डिस्ट्रीब्यूटर्स रेगुलरली डिले करते हैं। क्या? बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आता है कैनोपी एक्टिविटीज, 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स और फॉलोअप। ये सारे के सारे झामेले को, जो एक्टिविटीज होता है ना, इनके लिए झामेला होता है। सारे के सारे एक्टिविटीज और स्टेपिंग स्टोन्स जो होता है सक्सेस के लिए, उसको ये लोग धीरे धीरे डिले करते जाएंगे। आज नहीं कल करेंगे, चलो आज छोड़ देते हूं, 2 दिन के बाद करते हैं। आज बुधवार है, गुरुवार, कल से माता जी को पूजा करके शुरू करूंगा। ऐसा करते हैं, डिले एंड डिले। ये होता है एमएलए में। दूसरा क्या होता है? साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मेंटल ऑब्स्टेकल्स आल्सो क्रिएट सिग्निफिकेंट रोड ब्लॉक्स टू कंसिस्टेंट ग्रोथ। मेंटल, सबसे पहले दिमाग में प्रोसेसिंग चलता है, फिर एग्जीक्यूट होता है एक्शनेबल एक्शन से। मतलब आपके दिमाग में चलेगा, अरे क्या है इतना पड़पड़ा रहा है, तू क्यों जा रहा है, क्यों सुन रहा है, क्यों जूम मीटिंग में बैठ रहा है, बंद करे झमेला। ये आपके दिमाग आपको बोलता है और ये होता है प्रोक्रास्टिनेशन का असर। फिर आप डिले करते हो, पहले डिले करते हो, फिर नेग्लेक्ट करते हो, फिर रिजेक्ट करना शुरू कर देते हो। ये 3 चीज होता है। आग पहले डिले करो, देखेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर नेग्लेक्ट करना शुरू करेगा, अरे चलना, भागना, दौड़ना, उसी फोन को इग्नोर करना शुरू कर देगा और फिर इस बिजनेस को ही रिजेक्ट कर दोगे आप। नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये होता नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं होता नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीज सामने लेकर ये लोग आ जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। और क्या होता है? सक्सेस इंपैक्ट, पोस्टपोनिंग की एक्शंस डायरेक्टली अफेक्ट्स इनकम एंड एडवांसमेंट पोटेंशियल। इसका लाइव एग्जांपल आप लोग हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो की एक्शंस होता है उसको पोस्टपोन कर करके चलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से। मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, डायरेक्ट टच, फॉलोअप, कैनोपी वगैरह वगैरह, डेमोन्स्ट्रेशन, इतने सारे एक्टिविटी जो होता है उसको पोस्टपोन करते 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 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे हम क्या बाउंड्री से बाहर हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। और फिर हम दूर से खड़े पर देखते हैं, अरे कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला, मैंने तो कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि होता ही नहीं है। और हम राम कहानी सुनाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, कुछ होता नहीं है, ऐसा करके हम निकल जाते हैं उसमें से। तो पोस्टपोनिंग की एक्शंस इट डायरेक्टली अफेक्ट। जब काम नहीं करोगे, उसका पीछे का स्टोरी मतलब रिहर्सल नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल जो सीन जब क्रिएट होता है, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका अच्छा डिलीवर होगा, आपका सीन रियलिस्टिक लगेगा? नहीं होगा, तो सक्सेस भी नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, और फिर इनकम और एडवांसमेंट पोटेंशियल, ये दोनों में आपको अफेक्ट होगा। ये दोनों आपका अफेक्ट होगा, इफेक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। द साइकोलॉजी ऑफ एमएलएम प्रोक्रास्टिनेशन, इसका साइकोलॉजी को समझते हैं। एमएलएम प्रोक्रास्टिनेशन का साइकोलॉजी को समझिए। पहले क्या है इसमें भाई साहब? सबसे पहले तो ये देखना है आपको, एक मिनट, हाँ, तो फर्स्ट होता है क्या? पहला जो है वो है फियर फैक्टर्स, रिजेक्शन एंड फेल्योर, कंसर्न्स पैरालाइज एक्शन। मतलब जितना रिजेक्शन और जितना फेल्योर आपके सामने आएगा वो आपके दिमाग में हावी हो जाएगा। अगर आप मीटिंग्स और एक्टिविटीज को अटेंड नहीं करोगे तो आप इंस्पायर नहीं होगे। जो इंस्पायर नहीं होता वो एक्सपायर हो जाता है, सीधी बात है। जो इंस्पायर नहीं होता है वो एक्सपायर हो जाता है। और इंस्पायर होने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, मोटिवेट रहने के लिए वहां पे बैठना पड़ेगा, वो सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा,
खुद को एक्शन के साथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्शन और फेल्योर क्या करेगा, आपका एक्शन को पैरालाइज कर देगा। वो दिमाग में हावी हो जाएगा, अरे कोई सुनता नहीं है, काहे को बकबक कर रहा है, अरे कोई देखता नहीं है, क्यों बार बार ये डेमो दिखाता है, अरे कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई खरीदता नहीं, कोई तेरे से लेता नहीं है, तेरी सूरत देखने को पसंद नहीं करता है, क्यों इस फील्ड में तू आ गया, तू भी इस चक्कर में पड़ गई, भाग यहां से, हट फुट चल। और धीरे धीरे आप पैरालाइज हो जाओगे और उसके बाद आप इस ट्रैक से बाहर निकल जाओगे और दुनिया भर में जो भी आपसे पूछेगा आपके मन से ऑटोमेटिक आएगा कि मैं नहीं कर पाई, ये नहीं आएगा। आएगा क्या, वो नहीं, वो काम सही नहीं है, वो बिजनेस अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है। चलो फिर कंप्लेक्सिटी ओवरऑल, मल्टीपल बिजनेस एस्पेक्ट्स क्रिएट्स डिसीजन पैरालिसिस। अगर आप मल्टीपल बिजनेस, मल्टीटास्किंग, एक साथ 5-7 काम को जुड़ के करोगे, मतलब आप एक मीटिंग में बैठे हो तो मीटिंग में ही रहो, लेकिन उस मीटिंग में आप फोन निकाल के अपने दूसरे काम के बारे में चर्चा कर रहे हो, चर्चा सुन रहे हो, उसको एक्शन दे रहे हो, उसको रिएक्शन दे रहे हो, तो दो हो गया ना, मल्टीटास्क। ये क्या करता है, इसी मल्टीटास्किंग क्या करता है, डिसीजन में पैरालिसिस लाता है, मतलब आप एक्चुअली डिसीजन नहीं ले सकते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देता है। तो जो जहां हो वहीं रहो, आज बिजनेस में हो बिजनेस में रहो, आज सोशल एक्टिविटी में हो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, आज पर्सनल फंक्शन में हो पर्सनल फंक्शन में इन्वॉल्व रहो। मल्टीटास्किंग इज नॉट अलाउड इन दिस इंडस्ट्री। इन बिजनेस मल्टीटास्किंग इज ऑलवेज क्रिएट ये पैरालाइज एक्शन, आपको पूरा स्टॉप कर देगा, कुछ नहीं होगा, जो कर रहे हो उसी में इन्वॉल्व रहो। आप टाइम सेगमेंट कर दो, मैं इसमें इतना करूंगा, इसमें वो करूंगा, इस टाइम फ्रेम में ये करूंगा, तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके 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 उसको सबको अगर मिक्स करके करोगे तो स्टेप आगे नहीं निकलेगा और आप पैरालाइज बन जाओगे, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। गोल कंफ्यूजन, ये भी एक पॉइंट है। लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैम्पर्स प्रोग्रेस। ये सारे प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकोलॉजी है। आपके पास गोल कंफ्यूजन रहेगा, लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैम्पर्स योर प्रोग्रेस। आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, कहां जाना है आपको मालूम नहीं, तो प्रोग्रेस कैसे होगा, और ये जन्म देगा प्रोक्रेस्टिनेशन को। और क्या, इंपोस्टर सिंड्रोम, फीलिंग अनक्वालिफाइड अंडरमाइंस कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को डिस्क्वालिफाइड समझोगे धीरे धीरे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकोलॉजी है। तो चलो आगे देखते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। भाई साहब, हर चीज का एक कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपको महंगा पड़ेगा। जितना प्रोक्रेस्टिनेशन को पालोगे उतना ज्यादा खर्चा दोगे उसको, उतना ज्यादा पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंसिव आइटम है जिसको आप रखते हो, तो इसका चार्ज बहुत होता है, रेंटल बहुत होता है, पेनाल्टी बहुत होता है, जुर्माना बहुत होता है, इंटरेस्ट बहुत होता है इसका। देखिए, एनुअल इनकम लॉस होगा 12.5 डॉलर, 12.5 हजार डॉलर, मतलब एवरेज अर्निंग फॉरफिटेड थ्रू डिलेड एक्शन। मतलब क्या है इसका, अगर आप $12, 12.5 डॉलर, इसको 5000, 12.5 डॉलर समझ लो, कितना होता है ये आज के डेट में, कितना होता है? अगर आप इसको 12.5 के मतलब 12.5 थाउजेंड, इसका कितना होता है? 12,500 डॉलर, 12,500 डॉलर। इतना खर्चा आपका ऐसे निकल जाएगा। इसको 100 में मल्टीप्लाई करो। अगर आज के डेट में डॉलर 100 में 90 समथिंग है, 100 ले लीजिए, कितना होता है? 1251212 कितना हुआ? 12,50,000 आपका लॉस होता है एनुअली। एनुअल इनकम आपका लॉस होता है 12,50,000। मैं इंडियन करेंसी में बताता हूं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन पालते हो अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने काम में, तो 12,50,000 पर एनम इसका पेनल्टी भरने के लिए तैयार रह जाओ।
ये आपका लॉस करवाता है, इसको पालो मत, इसको रखो मत, इसको खाना खवारा मत दो, इसको डैमेज करना शुरू करो, इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करो। और क्या होता है, नेटवर्क आपका कम होता है 43%, मतलब आपका नेटवर्क जो 100 होता वो -43 में होगा, 57 ही होगा। क्या मतलब, 100 लोगों की नेटवर्क आपका है, प्रोक्रेस्टिनेशन पालोगे तो खुद तो डूबोगे, इन लोगों को भी डुबाओगे, आएगा कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा पर आनम। 43% के हिसाब से आपका नेटवर्क रिड्यूस होगा, आपका टीम रिड्यूस होगा। तैयार हो प्रोक्रेस्टिनेशन का ये खर्चा भरपाई करने के लिए, तैयार हो क्या? चलो देखते हैं और क्या होगा। अपॉर्चुनिटी आपका 68% कम होगा, मतलब 100 में से आपको 68 अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। आपके पास 32 ही बचेगा अपॉर्चुनिटीज। क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन में रहने वाला इंसान व बंदा अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, एक्सेप्ट की तो दूर की बात है। 100 में से 68 अपॉर्चुनिटी उसका मिस हो जाएगा, उसके पास 32 ही आएगा। अब और देखिए 5.2 टाइम्स आपका ग्रोथ डिफरेंट होगा। मतलब क्या है, अगर आप आज 2 टाइम ग्रो कर सकते हो, मान लीजिए आपका ग्रोथ आज 2 है, 2 का यूनिट कुछ भी ले लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज आपका 2 है, विथ प्रोक्रेस्टिनेशन आपका ग्रोथ का नंबर आज 2 है, ये एक्चुअली 10 होना चाहिए। 5.2 मतलब 10.4, 10.4 होना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ये 2 हो गया। मतलब क्या है, 5 टाइम्स कम रहेगा आपका ग्रोथ, 5 टाइम्स कम रहेगा, 5.2। चलो 5 ही पकड़ लेते हैं। आपका इनकम 1 लाख होना है, आएगा 20,000, मतलब आपका ग्रोथ 5 टाइम्स कम होगा। आपका लेवल जो मान लीजिए कोहिनूर बनना है, आप उसको बाय 5 कर दो, कहां पे पढ़ोगे? सिल्वर, गोल्ड, या फिर ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन, वहीं पे पड़े रहोगे। जो कोहिनूर होना है ये खाली प्रोक्रेस्टिनेशन ही करवाता है। समझो इस बीमारी को, पहले समझो फिर उसका निदान करना। चलो आगे देखते हैं क्या है। वीडियो लंबा होगा भाई साहब, लेकिन पूरा देखिए, 3 हिस्से में देखिए, लेकिन पूरा देखिए, क्यों ये जरूरी है आपके लिए। आपके लिए इस वीडियो को मैं कट छट नहीं किया, डायरेक्टली आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो हो गया इकोनॉमिक जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी देखिए कॉमन प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रिगर सिंबल क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन कॉमन क्या है? कंप्लेक्स प्रोसेस, मल्टी स्टेप सेल सिस्टम्स क्रिएट अवॉइडेंस बिहेवियर्स, सेल्फ डाउट, सोशल डिस्कंफर्ट, डिलेड फीडबैक। ये 4 चीज होता है, ये कॉमन प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रिगर्स होता है। कैसे? जैसे देखिए, आप कंप्लेक्स प्रोसेस को फॉलो करोगे बिजनेस का, बिजनेस में बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप उस सिंप्लीफाइड प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पे इन्वॉल्व रहोगे, मल्टी स्टेप सेल सिस्टम्स में रहोगे, तो आपको अवॉइडेंस बिहेवियर आएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से दे रहा हूं। मान लीजिए आप डेली होम मीटिंग करते हो, कस्टमर के घर जाते हो, उसके साथ बात करते हो, 2 घंटा बिताते हो और फिर उससे ऑर्डर लेके आ गए। ठीक है, वो फॉलो हो गया, सर्विस मतलब वो कन्विंस हो गया, उसको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट है, आपको दे दिया डिटेल लिस्ट। ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप वहां से लौट के आ गए। लेकिन आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया। लाइक ये क्या है यहाँ पे, मल्टी स्टेप सेल सिस्टम, उसको आपने समझा क्या? मैं तो उसको समझा दिया। अब उसको मैं स्टोर पे बुलाऊंगा, वो स्टोर आएगा, पता करेगा, सारा का सारा सामान खरीदेगा, जो वो देखेगा वो खरीदेगा। ये सेकंड स्टेप है, लेकिन आप पहले से ही उसको ये बता रहे हो कि आप हमारा जो स्टोर है वहां पे आइए। ठीक है, अब वो टालना शुरू करेगा क्योंकि उसके पास काम है, वो आपका रेगुलर कस्टमर बना नहीं। उसको आप बोलोगे
हमारे स्टोर में आओ, आपका एक आईडी बनाएंगे, फिर आपको सामान देंगे, डिस्काउंट में मिलेगा, ये मिलेगा। वो आ सकता है लेकिन तुरंत नहीं आएगा, वो तुरंत नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे, उसका अवॉइडेंस शुरू होगा। आप 2 बार फोन करोगे, 5 बार फोन करोगे, 3 बार फोन करोगे, वो क्या करेगा, अवॉइड करना शुरू करेगा। जब वो आपको अवॉइड करेगा तो आप धीरे धीरे उसको अवॉइड करना शुरू करोगे। ये ह्यूमन एक्शन रिएक्शन है। वो अवॉइड करेगा तो आप धीरे धीरे 2-4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार फोन करने के बाद आप अवॉइड करना शुरू करोगे, या फिर उसको फिर से मिलने जाओगे। फिर वही शुरू कि ऐसा करो, आप स्टोर नहीं जा पाए ना तो चलो ऑनलाइन में आपका ऑर्डर करवा दो, ठीक है। उसको ऑनलाइन सिखाया, वो बोला कि मैं अभी बिजी हूं, मैं कर लूंगा। फिर आप वापस आ गए, फिर वो ऑनलाइन करना शुरू किया। आपने उसको फोन पे बताया, वो करना शुरू किया, लेकिन हो नहीं पाया। और फिर उसके दिमाग से धीरे धीरे करके आपका बताया हुआ सारा चीज निकलने वाला है। ये चीज करना नहीं है। मैं पूरा सिंपल आपको बताया, इसका बहुत लंबा हिस्ट्री है, लंबा टॉपिक है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिया। ये नहीं करना है। उसको पहले खरीदना सिखाना है। कैसे? पैसे पहले उसको यूज करना सिखाना है। जब उसको लत लगेगी, वो ढूंढेगा कहां मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हो कि पहले ही दिन उसको सारा सिस्टम में अपडेट कर रहे हो। मतलब आपके लिए वो प्रोसेस कंप्लीट, वो प्रोसेस सिंपल है, लेकिन उसके लिए तो कॉम्प्लेक्स है ना। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में उसको डाल रहे हो आप। वो तुरंत नहीं मानेगा और वो अवॉइड करेगा, आप अवॉइड करोगे। ऐसे करने के बाद आपको पता चलेगा और आपके माइंड में प्रोक्रेस्टिनेशन का जो भूत, जो शैतान हावी हुआ है, वो धीरे धीरे आपके प्रेशर डालेगा, छोड़ना है धंधा। वो बोला इतना अच्छा, लेकिन तेरी बात को सुन नहीं रहा है, तेरे फोन को अटेंड नहीं कर रहा है, तो छोड़ना उसको। समझे मेरी बात? तो ये होता है। दूसरा क्या है, सेल्फ डाउट। उसके बाद कॉन्फिडेंस इशू आपका कम हो जाएगा। अंडरमाइन मोटिवेशन, आप मोटिवेट होके आए हो लेकिन डाउट आप पे हो रहा है, मतलब डाउट आपके ऊपर हावी हो रहा है। कैसे? क्या है, सच में काम करेगा? क्यों, मैं तो 5 लोगों को बता दिया हूं। आपको सेमिनार में बताया गया डेली 5 लोगों को मिलो, आपको एक आदमी जरूर मिलेगा जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। आप 4 दिन तक 5 लोगों से मिलते गए, 20 लोगों को मिल गए, लेकिन उनमें से एक भी आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। तब आपका डाउट निकलेगा और वो मोटिवेशन बाहर में जाए, आपके माइंड में डाउट बढ़ गया और फिर ये ले आएगा प्रोक्रेस्टिनेशन। चलो, थर्ड क्या है, सोशल डिस्कम्फर्ट। नेटवर्किंग एंजाइटी लीड्स टू पोस्टपोन आउटरीच। मतलब क्या है, आपके मन में नेटवर्किंग का एंजाइटी बढ़ गया है और आप क्या कर रहे हो, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आज के जमाने में लोग जोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि नेटवर्किंग का कुछ गलत मैसेज मार्केट में चल रहा है। तो उसको धीरे 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 करके आपको निकालना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मार्केट में सबको डायबिटीज है, आप रसगुल्ला बांटोगे, खाएगा कौन? कोई नहीं खाएगा। प्यार से कोई नहीं खाएगा। सब 2-4 बार कन्विंस करने के बाद खा सकते हैं, वो भी कंटिन्यू नहीं रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली उनको मना किया गया है रसगुल्ला खाने के लिए। उसी तरह अगर आप जुड़ने की बात करोगे, नेटवर्किंग बनाने की कोशिश करोगे और बार बार लोगों के पीछे दौड़ोगे, तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, ये लोग जुड़ते नहीं है, और अगर जुड़ते हैं तो काम करते नहीं है। तो आपके मन में डाउट शुरू होगा और आप धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन में शिकार होगे। फिर डिलेड फीडबैक, टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, ये होता है। ये भी आपका चैलेंज होता है। कैसे? आप एक्शन तो ले लिया, लेकिन एक्शन और फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब हर एक्शन शुड बी पेड। आपके माइंड में चल रहा है हर एक्शन शुड बी पेड। आप सोच रहे हो मैंने आज मीटिंग किया, टाइम दिया 3-4 घंटा, इतना मेहनत किया, लोगों को बुलाया, इतने सारे खर्चे की, सब कुछ किया, लेकिन एक भी बंदा नहीं मिल रहा है जुड़ने वाला, एक भी बंदा एक्टिव नहीं हो रहा है। तो मेरा जो एक्शन और मेरा जो फाइनेंशियल रिजल्ट, ओवरऑल हम लोग चाहते हैं ना हमारा बिजनेस डेवलप हो, फाइनेंशियल रिजल्ट के बीच में गैप इतना ज्यादा है, तो मैं कर क्या रहा हूं? प्रोक्रेस्टिनेशन को यह जन्म देता है। ठीक है, चले आगे चले। साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू एक्शन, एनालिसिस, पैरालिसिस। जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे भाई, ये पैरालिसिस ही होगा। मतलब कोई कंपनी के बारे में 2-4 बात और 2-4 दिन सोच लो, उसके बाद उसमें कूदो, नहीं तो वहां से भागो। और दिन भर, रात भर 4 बार, 5 बार, 8 बार, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना एनालिसिस करते जाओगे, धीरे धीरे पैरालिसिस बन जाओगे। और प्रोक्रेस्टिनेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन का रिजल्ट यही है।
शुरुआत में आप लोग काम को टालते जाए, नहीं थोड़ा एनालिस करेंगे, ऐसा मन में आ रहा है। बंदा आया, आपको समझाया प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, सब कुछ बताया, फिर आप क्या किया, नहीं देखते हैं, सोचते हैं, 2 दिन जाओ, कितना जल्दी कहा है भैया, थोड़ा सोचे तो सही बेटा। फिर सोचा, फिर एक मीटिंग अटेंड किया, फिर सोचा, फिर 2 मीटिंग अटेंड की, फिर सोचा, जूम गए, फिर सोचा, ऐसे सोचते सोचते 2-3 महीने हो गए। ऑटोमेटिक आपके अंदर ये प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है और लास्ट में आप करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एनालिसिस इतना बढ़ गया है कि आप ऑलरेडी पैरालाइज हो चुके हो। चलो, सोशल रिजेक्शन फियर, लोग क्या कहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए सोसाइटी में रिजेक्शन होगा, मुझे शादी करने के लिए लड़की नहीं मिलेगी, लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है। अरे भाई नेटवर्किंग कर रहा है, इसको कौन लड़की देगा, ये सोच आता है माइंड में। तो ये रिजेक्शन का फियर की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है। मोटिवेशन इनकंसिस्टेंसी, मतलब मोटिवेशन कंसिस्टेंटली नहीं रहता। मीटिंग गए, जूम गए, सेमिनार गए, वहां से मोटिवेट होकर निकल आए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाहर आए, कुछ 2-4 अलग दोस्तों से मिले, फिर आपका सारा मोटिवेशन खत्म। ये होता नहीं है। परफॉर्मेंस एंजाइटी, प्रेशर टू परफॉर्म परफेक्टली ब्लॉक्स एक्शन, प्रोग्रेस मैटर्स मोर देन परफेक्शन इन एमएलए। एमएलएम में हम लोग क्या देखते हैं, परफेक्शन नहीं देखते हैं, प्रोग्रेस क्या हुआ वो देखते हैं। क्यों? जब भी कोई सेमिनार होता है तो ये चेयरमैन बन गया, ये एम्बेसडर बन गया, ये बन गया, ये वो बन गया, ये कोहिनूर बन गया, क्राउन बन गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब दिखते हैं, लेकिन उनके काम में कितना परफेक्शन है वो नहीं देख रहे हैं। ये 3 महीने में चेयरमैन बन गया है, लेकिन क्या अगले 6 महीने तक ये इसको मेंटेन कर रहा है, ये नहीं देखते हम। इसने कितने अपने टीम में जो लोगों को लाया था, क्या सब परफेक्ट हैं, ये नहीं देख रहे हैं। मीटिंग कितना अच्छे से ले पा रहा है, ये भी नहीं देखते। इसके अंदर क्वालिटी क्या है, ये भी नहीं देख पाते। इसके परफेक्शंस को हम नहीं देखते, बस प्रोग्रेशन को देख रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है वो देखते हैं। साफ डेवलपमेंट अच्छा हो गया तो ही, क्या अगर आप परफेक्ट नहीं रहोगे तो वहां पे फिट तो नहीं होगे ना, कुछ दिन बाद आप फिर वही लेवल पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि परफेक्शन मैटर करता है। तो ये होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो प्रोग्रेस मैटर करता है परफेक्शन से ज्यादा, इसीलिए हम लोग प्रोग्रेस के पीछे सब भाग रहे हैं। और जब हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस मतलब क्या, लेवल की बात कर रहे हैं, परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा होता है तो हमारे मन में प्रोक्रेस्टिनेशन का जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर टू एक्शन, एक्शन के लिए हम लोगों के मन में ये बैरियर शुरू हो जाएगा। मैं कोई स्टेप्स ही नहीं लूंगा तो धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएगा, इसको टालता जाऊंगा, नहीं करना है, रहने दो, 2-4 महीने जाओ, मेरा तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, पहले मैं इस लेवल पे आ जाऊं फिर एक्टिविटी करूंगा, ऐसा होता है। तो ये धीरे 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 कहीं ना कहीं आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ खींचते ले रहा है, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन इसके वजह से हो रहा है। इंपैक्ट ऑन पर्सनल नेटवर्क, इसका क्या नेटवर्क पे इंपैक्ट पड़ेगा, यहीं तक रखेंगे। तो क्या करेगा, क्लाइंट रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, इनकंसिस्टेंट फॉलोअप डैमेजेस ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट। तो आप टालते जाओगे, आपने जितने क्लाइंट बनाए उनके साथ भी ट्रस्ट और रिलेशनशिप आपका बिल्ड नहीं हुआ, तो ये इनकंसिस्टेंसी के वजह से आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी रिडक्शन, प्रोफेशनल इमेज सफर होगा, ये बंदा सही नहीं है, ये कहीं पे टिकता नहीं है, 1 साल में 4 कंपनी ज्वाइन करता है, ये नहीं है, चलो भागो इससे। रिक्रूट हेजिटेशन, पोटेंशियल टीम मेंबर्स क्वेश्चन योर कमिटमेंट लेवल। अभी लोग आपका कमिटमेंट लेवल को पूछेंगे, आपने कमिटमेंट किया था दिसंबर को मैं चेयरमैन बनूंगा, क्यों नहीं बने, अभी और 1 दिसंबर होने आया है, आप अभी सिल्वर पे पड़े हो, मतलब आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, हम लोग क्या कैसे सक्सेस होंगे। तो वो लोग आपके इमेज पे सवाल उठाएंगे कि एक ऐसे बंदे के साथ तुम जुड़ लिए जो खुद काम का नहीं है, ना सही ढंग से मोटिवेट कर पाता है, नहीं सही ढंग से काम कर पा रहा है। बिजनेस परसेप्शन इश्यूज, अदर्स व्यू योर बिजनेस एज ए हॉबी रादर देन प्रोफेशन। ये भी डर रहता है कि लोग मेरी बिजनेस को मेरा हॉबी बोलते हैं, प्रोफेशन नहीं बोलते। तो ये सब होता है, पर्सनल नेटवर्क पे इंपैक्ट पड़ता है, आपका पर्सनल नेटवर्क पे इंपैक्ट पड़ता है प्रोक्रेस्टिनेशन का। यस, ये सवाल,
डिजिटल टूल्स फॉर ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी इतना झमेला खत्म, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम करना है ये बात बताओ। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे लिए खतरनाक है ये तो साबित हो गया, अभी इसको ओवरकम करने के लिए डिजिटल टूल है। क्या है? पहला है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड सिस्टम है। आपको नेटवर्क से इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर एक्सेल शीट भी बना सकते हो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑटोमेटेड सिस्टम्स ट्रैक्स फॉलोअप्स एंड प्रिवेंट प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम फॉलिंग थ्रू क्रैक्स। आप टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली होगा। जैसे व्हाट्सएप का मैसेज ग्रुप है, ये जो फ्री में करते हो वो नहीं, वो पेड है। उसमें आप बस एक मैसेज ड्रॉप कर दो, टाइम फ्रेम दे दो, वो ऑटोमेटिक देता जाएगा, ताकि कस्टमर को रियलाइज होगा कि मैं जिसका क्लाइंट हूं वो मेरी ख्याल रखता है। मान लीजिए उसका तुलसी खत्म होने वाला है और खत्म हो गया, आपने उसको पूछा तक नहीं, तो वो धीरे धीरे भूल जाएगा। 2 महीने के बाद जब आप उसे पूछोगे, वो बोलेगा वो तो कब का खत्म हो गया। तो आप बोलेगे ले आऊं एक, नहीं रहने दे, मैं बाद में बताऊं। बाद में मतलब वो कभी नहीं मंगाएगा, क्योंकि उसने देख लिया आपकी सिंसियरिटी को। इसीलिए ये एक सिस्टम है, इसमें डाल दो, सर दिस इज टाइम टू टेक योर तुलसी ड्रिंक राइट नाउ, ड्रॉप 5 ड्रॉप्स इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक एंड स्टे हेल्दी। दिस इज ए वेरी गुड मैसेज। आप डाल दो, उसको ऑटोमेटिक चला जाएगा। सुबह मॉर्निंग 6 बजे उठा नहीं होगा, चला जाएगा। और आज के जमाने में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो सुबह उठ के अपना फोन नहीं देखता। पहले फोन देखता है, फिर माँ बाप का सूरत, फिर भगवान का सूरत, फिर बीबी की सूरत, जो भी दिखता है। तो पहले वो मैसेज देखेगा, अरे बंदा मेरे लिए तुलसी डाल, मेरा मिक्स बना, और अंदर नीचे आपका नाम लिखा होगा। वो सिस्टम दे रहा है मैसेज, लेकिन उसको क्या लगेगा कि फलाना भाई ने मेरे को मैसेज दिया, मेरे को जगाया, मेरे को याद करवाया कि तेरा तुलसी लेने का टाइम हो गया, तुलसी पी और स्वस्थ जिंदगी जी। तो ये होता है ऑटोमेटिक फॉलोअप। एक्टिविटी ट्रैकिंग, देयर आर सो मेनी एप्स प्रोडक्टिविटी आपका ट्रैक करने के लिए। एक आप इंस्टॉल करो, उसमें आपका प्रोडक्टिविटी ट्रैक होगा। इट मेजर योर डेली एक्शन अगेंस्ट गोल्स, क्रिएटिंग क्लियर अकाउंटेबिलिटी। देखिए साहब, एक्शन डेली, उसके अगेंस्ट में आपका गोल कितना अचीवमेंट हुआ, ये जरूरी है। मैंने 5 मीटिंग किया, मेरा ये गोल सेट था, मेरा कितना अचीवमेंट हुआ, वो आपको बताएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका एक्शन और अकाउंटेबिलिटी का जो कंपैरिजन, जो टाइम सेट, वो आपको मिल जाएगा। आपका क्लियर अकाउंटेबिलिटी आपके पास आ जाएगा। और क्या, टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल कैलेंडर, देयर इज ब्लॉक डेडिकेटेड पीरियड्स फॉर हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज। मतलब हाई इंपैक्ट एक्टिविटी, मान लीजिए 100 लोगों का एक मीटिंग फिक्स है, वो एक हाई लेवल इंपैक्ट वाला एक्टिविटी है, उसको तो हम ब्लॉक नहीं कर सकते ना। उसका टाइमिंग, उसका स्लॉट उसको मिल चुका है। तो ये जो डिजिटल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपको मॉनिटर करेगा आप इस टाइम में क्या कर रहे हो, कितना टाइम उधर लिए। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम डिजिटल टूल है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचा सकता है। आज के डिजिटल जमाने में ये तीनों का कॉस्ट आपको हार्डली 4 to 5,000 पड़ सकता है, लेकिन ये लाख में आपको कमा के देगा। तो इसको आप अडॉप्ट करना जरूरी है। ये एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को बंद करने में काम आएगा। पहला है मॉर्निंग प्रायोरिटी ब्लॉक। एक मॉर्निंग का प्रायोरिटी ब्लॉक बनाओ। ट्रैकल हाईएस्ट इंपैक्ट एक्टिविटीज व्हेन एनर्जी पीक्स। मॉर्निंग लेवल में आपका एनर्जी मस्त रहता है, तो मॉर्निंग लेवल में एक प्रायोरिटी ब्लॉक बनाओ, ये काम मैं मॉर्निंग में कर लूंगा, सुबह 10-11 बजे से पहले खत्म। तो पहला। दूसरा, डेली प्लानिंग, सेट क्लियर 1-3 नॉन नेगोशिएबल बिजनेस बिल्डिंग टास्क। 1 से 3 बिजनेस बिल्डिंग टास्क का लिस्ट करो कि ये मुझे करना है, मैं करूंगा। मतलब ये क्या है, नॉन नेगोशिएबल, इसमें कोई नेगोशिएशन अलाउड नहीं है, कोई कंप्रोमाइज अलाउड नहीं है। मैंने बनाया है 1 से 3, ओनली मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 बिजनेस बिल्डिंग टैक्स। बिजनेस बिल्डिंग टैक्स में क्या होता है, कैनोपी होता है, रोड साइड एक्टिविटीज होता है, 1-to-1 कॉल हो सकता है फोन, और ग्रुप मैसेज भी हो सकता है, ग्रुप मीटिंग्स भी हो सकता है, होम मीटिंग्स भी हो सकता है। 1 से 3 का आप लिस्ट करो, मैं ये करूंगा, कुछ भी हो जाए, ये मेरी आदत है, मेरी पैशन है, मेरी हैबिट है, सब कुछ है,
तो इसको बनाओ डेली प्लानिंग, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नॉट अलाउड। देन टैक्स ब्रेकडाउन, कन्वर्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट्स इनटू 15 मिनट एक्शन स्टेप्स। आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, बड़ा प्रोजेक्ट को आप 15 मिनट एक्शन स्टेप में कन्वर्ट कर लो, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कंसिस्टेंट रूटीन्स, मतलब एस्टेब्लिश बिजनेस बिल्डिंग हैबिट दैट ऑकर ऑटोमेटिकली। ऐसे रूटीन्स बनाओ, ऐसे रूटीन्स बनाओ टीम के साथ बैठ के। 5 लोगों का टीम इधर एक्टिविटी, 5 लोगों का टीम बिजनेस सेमिनार, 5 लोगों का टीम वीकली मीटिंग, 5 लोगों का टीम होम मीटिंग। ऐसे बना लो रूटीन्स जो ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, आपके ना होने के टाइम पे भी चलेगा, तो इसको बनाओ। मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, योर सपोर्ट पार्टनर विथ अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर डेली चेक इन्स। मेंटरशिप, एक रेगुलर लीडर आपका होना चाहिए जिसको मान के आप काम करोगे। रेगुलर गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड यूनिक लीडर्स। परफॉर्मेंस ट्रेसिंग, मॉनिटर डेली एक्टिविटीज अगेंस्ट बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स। आप बेंचमार्क बना दो, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। मॉर्निंग से एक्टिविटी शुरू करो, 3 दिन के बाद ट्रैक करो, मैंने 3 दिन तक ये एक्टिविटी किया, मेरा बेंचमार्क मतलब मेरा लेबल, मेरा जो गोल था सेट, ये मेरा बेंचमार्क था, मैं यहीं तक पहुंचना था, कहां पहुंचा, इसके नीचे रहा, इसका ऊपर रहा, इसके पास रहा, या फिर उससे काफी दूर में हूं। तो एक्टिविटीज का लेवल उसी हिसाब से आपको बढ़ाना होगा, और ये करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नॉट अलाउड। और रिवार्ड सिस्टम, सेल्फ इंसेंटिवाइज एक्शन विथ मीनिंगफुल रिवार्ड। खुद को अवार्ड दो, खुद को ऐसे स्टेज पे खड़े होकर, कोई नहीं है आपके पास, एक फूल पकड़ो कि माई सेल्फ डन दिस वंडरफुल एक्टिविटीज टुडे, माई नेम इज प्रकाश, आई एम ए, आई एम ओ, सो आई कंग्रेचुलेट माई सेल्फ दैट आई हैव डन दिस। इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त है, आपको करना है। खुद को पहले रिवार्ड दो, पहले रिवार्ड देना चालू करो, खुद को शाबाशी दो, मैंने किया है, 3 दिन तक मेहनत किया, मेरा ये लेवल था, मैंने इसको अचीव कर लिया, खत्म। पर्सनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने के लिए। इसमें स्किल्स ट्रेनिंग आता है, ऑनलाइन कैसे करोगे, जूम मीटिंग कैसे लोगे, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दोगे, लोगों को टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाओगे, टीम को कैसे मैनेज करोगे, सारा स्किल डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू एनहांस क्लाइंट इंटरेक्शंस। क्लाइंट के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहेगा, इमोशनली, फिजिकली, पर्सनली, और उसके साथ कैसे आप उसके साथ पारिवारिक संपर्क, सोशल रिलेशनशिप, ये सब कैसे मेंटेन करके आप क्लाइंट के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाओ। कम्युनिकेशन एनहांसमेंट, प्रैक्टिस क्लियर मैसेज फॉर मोर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो उसमें क्लियर, ऑडिबल और एक अच्छा पर्सनालिटी के साथ आपका मैसेज डिलीवर होना चाहिए, जिसका इंपैक्ट उस पर पड़े, टीम के ऊपर पड़े। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सब, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप एंड स्ट्रेंथन सेल्फ बिलीफ एंड ओवरकम डाउट। जितना वर्कशॉप अटेंड करोगे, जितना मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करोगे, जितना प्रोडक्ट सेमिनार अटेंड करोगे, ट्रेनिंग लोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा सर, और डाउट आपका ओवरकम होगा। फिर बिल्डिंग ए सपोर्टिव एमएलएम एनवायरनमेंट, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है अपना जो परिवेश है, जो आपकी सराउंडिंग है, जहां पे एमएलएम के पॉजिटिव लोगों को रहना चाहिए। वहां इधर उधर के लोग हैं जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, तो उनसे कट लेने का, रिश्ता नहीं तोड़ने का, अवॉइड करने का, इग्नोर करने का। तो सबसे पहले क्रिएट ए कल्चर वेयर एक्शन इज सेलिब्रेटेड। अगर आपके काम की कहां पे तारीफ हो रहा है तो वो जगह आपके लिए सही है। अगर आपके काम की कदर की जाता है वो जगह सही है। अगर आपके काम को वैल्यू दिया जाता है वो जगह सही है। तो उसी तरह का रिलेशनशिप, रेगुलर कोलैबोरेशन सेशन बनाओ, छोटा छोटा विनिंग प्रोग्राम करो, छोटा प्रोग्राम, 5 लोगों की गैदरिंग, एक आदमी का सेलिब्रेशन किया जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। एक्सपेंस कम होगा, टाइम कम लगेगा, और प्रोजेक्ट और जो प्रोग्राम होगा वो इंपैक्टेबल होगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोक्रेस्टिनेशन इनटू अपॉर्चुनिटी। प्रोक्रेस्टिनेशन को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, ताकि आपका जो बिजनेस का जो बिल्ड हो रहा है वो सक्सेसफुल हो। पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, पर्सनल ग्रोथ का कमिटमेंट लो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करो, अनलॉक करो फुल पोटेंशियल के साथ। ये 4 पॉइंट है। क्या क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने जितने टेक्निक्स आपके पास है सारा लगा दो। स्टार्ट विथ स्मॉल कंसिस्टेंट डेली एक्शन, छोटा एक्शन लो लेकिन कंसिस्टेंटली लो, डेली लो।
एक आधे घंटे का मैं काम करूंगा लेकिन डेली करूंगा। फिर पर्सनल ग्रोथ का कमिटमेंट करो, सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ाओ, अपने अंदर का जो शक्ति उसको जगाओ, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। और क्या करना है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलरली इवैल्यूएट एंड रिफाइन योर अप्रोच, लर्न फ्रॉम बोथ सक्सेस एंड सेटबैक्स। जितने सारे सक्सेस और जितने सारे चैलेंज, उसमें से सीखना सीखो, उसमें से वैल्यू ऐड करना सीखो, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कोई रास्ता ना बचे। और क्या करना है? अनलॉक फुल पोटेंशियल, जितना रिकॉग्नाइज दैट कंसिस्टेंट एक्शन नॉट परफेक्शन लीड्स टू एमएलएम सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साई भाई साहब, कि ये जो कह रहा है कि कंसिस्टेंट एक्शन, रेगुलर एक्शन, जितना रेगुलर एक्शन आप करोगे वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। परफेक्ट बाद में होगे, शुरू से परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्शन रेगुलर होना चाहिए। ये परफेक्शनिज्म लाएगा और सक्सेस भी लाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मेरा इतना समय आपको दिया और आपने मेरे को दिया। और ये सारा वीडियो है, पूरा लंबा वीडियो है, लेकिन पूरा देखना है आपको, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना है। आज अगर 10-15 मिनट देखे वीडियो देख लिया और इसके सारे टॉपिक को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा, आपके लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन दूर हो जाएगा और आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे काम की तरह इस वीडियो को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। जय जगन्नाथ, गुड नाइट, नमस्कार।